अविनाश का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ बने हुए। अविनाश, जो वहां पर पूरा माहौल है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है, उनका रोड शो होने वाला है। आप इस वक्त कहां पर हैं, क्या हो रहा है और क्या प्लानिंग है पूरी आज? जी बिल्कुल अवधेश, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर ही मौजूद हूं, जहां पे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। सबसे पहले ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से थीम दी गई, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। यानी कि जिस तरीके से गरीबों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और कल्याण करना उनका एकमात्र मकसद है, हमेशा अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, उसी को थीम इस बार बनाया गया। इसके अलावा पोस्टर आपको दिखाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में जितने भी बड़े कार्य किए हैं उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके अलावा करतारपुर साहिब के जिस तरीके से उन्होंने ओपनिंग करवाया है तो उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से इंडिया गेट में अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू को लगाया गया, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। सरदार पटेल की जिस तरीके से उन्होंने 183 फीट के ऊपर प्रतिमा बनवाने का काम किया है केवड़िया में, तो उसका यहाँ पे जिक्र किया गया। वार मेमोरियल का जिक्र किया गया। इसके अलावा विज्ञान और तकनीक का भी जिक्र किया गया। जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन उन्होंने चलवाई उसका जिक्र किया गया। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइलों या फिर चाहे इसरो ने जितने भी मिसाइल यहाँ पे बनाया, GSLV MK3, तो उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया। तो पिछले 8 वर्षों में विज्ञान तकनीक, इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने धर्म के लिए, इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारे विकास कार्य किए हैं उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। और तमाम सारे जो लोग हैं यहाँ पे उनके स्वागत के लिए भी खड़े हुए हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का। तकरीबन 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि पीएम आएंगे। नृत्यांगनाएं भी आई हैं जो लगातार यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वाद्य यंत्र भी यहाँ पे काफी ज्यादा लगाए गए हैं कि जिससे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनका अभिवादन और अभिनंदन यहाँ पे किया जाए। और बीजेपी के तमाम तरह जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो लगभग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो तमाम सारे जो नेता हैं एक एक करके अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और लगातार अंदर जा रहे हैं। और अविनाश, आपके जरिए कुछ और तस्वीरें देखना चाहेंगे और ये बताइए कि जो जिस नारे का जिक्र आपने किया, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, क्या माना जाए कि 2024 की लड़ाई के लिए यही फोकस रहने वाला है और इसी के इर्द गिर्द पूरा कैंपेन घूम सकता है? जी बिल्कुल अवधेश, तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे और बताएंगे भी जिस तरीके से गरीब कल्याण संकल्प हमारा है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2024 के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि अगर बात करें तो आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास पढ़ेंगे तो केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ही एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीती है, 1952 का, 57 का, 62 का। उसके बाद कोई भी हिंदुस्तान का ऐसा नेता नहीं हुआ जो अपने चेहरे पर लगातार 3 बार अपनी पार्टी को चुनाव जिता सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार अपनी पार्टी को अपने चेहरे के बलबूते चुनाव जिता चुके हैं, 2014 का, 2019 का। अब वो 2024 की ओर निगाहें हैं उनकी। अगर वो ऐसा करते तो जाहिर तौर से बात है कि पंडित नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। और यहाँ पे गरीबों की जो कल्याण की योजनाएं हैं उसका भी जिक्र होगा, चूंकि प्रधानमंत्री के हर बात पे गरीब फोकस में होते हैं। गरीब को किस तरीके से सेंटर में रखा जाए, उनके उत्थान के लिए किस तरीके से काम किया जाए, ये बिल्कुल, यानी गरीब कल्याण की बात है। अविनाश, बने रहिए हमारे साथ। एक बार मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, गरीब कल्याण की बात कही जा रही है, वहां पर वही थीम और फोकस दिख रहा है, लेकिन जो सवाल उठा रहे थे मनोज जी अभी कि जो असल में गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित है, उनको तो आप उनका हक दे ही नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा गरीबों का कल्याण? देखिए, बातें बताना और काम करना, ये दोनों में समाजवादी पार्टी का कोई भी आपस में मेलजोल नहीं है। 5 वर्ष तो अखिलेश यादव जी को भी मिले थे ना। तो अखिलेश यादव जी ने क्या किया? 5 भर्ती बोर्ड, 5। अरे देखिए अवधेश जी, मैं बोल सकता हूँ आपके पास ही आएंगे। एक बार अवधेश जी, मनोज जी उनको बोल देते हैं, आलोक जी से जवाब तो ले लीजिए, तो सभ्यता का परिचय देंगे। ये जो मनोज जी आएंगे आपके पास। मनोज जी सुन लीजिए थोड़ा आलोक जी को, फिर आते हैं। सुनिए तो जवाब तो ले लीजिए मनोज जी। मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब इन्हें काम करने का मौका मिला तो इन्होंने क्या किया, 5 भर्ती बोर्ड बनाए और 5वां भर्ती बोर्ड के एक ही जाति के लोगों को उसका अध्यक्ष बना दिया। जम के जो है लूट मची और दम के जातिवाद हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया इनके सारे भर्ती बोर्डों को और एक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष अनिल यादव के खिलाफ CBI इंक्वायरी करी। तो जब करने का मौका आया तो इन्होंने खाली अपनी एक जाति वर्ग को भरने का काम किया।
बाकी लोगों को किसी को नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, गरीबों को मकान दिए हमने, गरीबों को हमने जो है शौचालय बना करके घर में दिए, गरीबों को हमने बिजली के कनेक्शन दिए, गरीबों के इलाज की व्यवस्था। लेकिन आलोक जो कह रहे हैं कि 69,000 जो भर्ती का मामला था या जो अन्य मामले हैं आरक्षण के, उसमें आप लोग सही से क्रियान्वित उन चीजों को नहीं कर पाए। अवधेश जी, ये सिर्फ अवधेश जी, हमने सभी को नौकरी दी है। बीजेपी के सरकार में 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी दी गई थी, और वही समाजवादी पार्टी के मात्र कार्यकाल में 2 लाख नौकरी दी गई थी। तो कहाँ 2 गुने से अधिक हमने दिया है। साथ ही साथ 8 साल के अंदर मोदी जी ने 7 IIT बनाए, 7 IIM बनाए। उत्तर प्रदेश में, देश के अंदर 7-8 वर्ष के शासन के पहले का भारत और 8 वर्ष के बाद के भारत में एक जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, जमीन आसमान। मनोज काका जी, आलोक जी कह रहे हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। आप उन्होंने क्या नहीं किया है तो आप लोग बताएंगे ही, लेकिन अब 1 साल बचे, ऐसे में आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे जब संसद पहुंचेंगे आपके ज्यादा लोग। अवधेश जी, दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं। कमाल है, तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। जिस उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बघाड़ा में, आप भी जानते होंगे, मैं समझता हूं कि आप एक सुधी पत्रकार हैं, आप भी बघाड़ा में जहां नौजवान अपने रोजगार हेतु तैयारी करता था, इतना निराश हो गया कि आत्महत्या कर रहे हैं इलाहाबाद में नौजवान। उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 500 गुना बढ़े। तो क्यों नहीं गरीबों को उसके लिए योजनाएं बनाई? क्यों नहीं हमारे जो योग्य व्यक्ति थे उनको नौकरी दी? वहां पर एक जातिवाद के लोगों को और भ्रष्टाचार करके जो भर्तियां भरी गई थी, क्या कारण था? आपके रोल मॉडल यादव सिंह थे, आपके रोल मॉडल गायत्री प्रजापति थे। क्यों इन लोगों को संरक्षण दिया गया, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपको बताना पड़ेगा प्रदेश को क्यों लूटा गया, आतंकवादियों के मुकदमे क्यों छोड़े गए, दंगाइयों को खुला समर्थन क्यों दिया गया, अपराधियों के साथ लेकर के थाने क्यों बेचे गए, ये बताना पड़ेगा आपको। छात्रों का लूट करके, और हम लोगों को पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में ही वो कुलपति है, और उसे आज तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इन सब विषयों पे जवाब आप देंगे? हजारों करोड़ रुपए के ऊपर सीएजी ने आपत्ति करी है। समाजवादी पार्टी के शासन काल में सीएजी ने आपत्ति करी है कि 78,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके समाजवादी पार्टी गई है। उनको आप जवाब आपको देना पड़ेगा, रुपया कहाँ गया? उनको अरेस्ट कब करेंगे आप? बुनियादी सवालों मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए तो मैं मान लूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कितने आयोग का अध्यक्ष पिछड़े दलित समाज का बनाया? आपने कितने विश्वविद्यालय में दलित समाज के कुलपति रखे? मैं पूछ रहा हूँ, बताइए सवालों का। उत्तर प्रदेश को आप एक बीमारू राज्य बना के गए थे। लखनऊ आज हमारा बजट 6 लाख करोड़ से अधिक है। 23 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है, 8% हमारी विकास दर है। हम जो है लगातार प्रदेश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। निर्यात में हमारे पास 13% का हिस्सा है, जो प्रदेश जो निर्यात कर रहा है देश के बाहर। कैपिटल आउटलेट हमारा 4 गुना बढ़ा है। ये प्रदेश में आने के बाद से आज इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रदेश बना है। सुरक्षा का वातावरण हमने जनता को दिया है। ठीक है, सुरक्षा का वातावरण है, ये तमाम सवाल है। लेकिन प्रियंका जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, दोनों ही दल एक दूसरे की खामियां भी बता रहे हैं और उन्होंने क्या किया ये भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ विजन लेकर आप लोगों को भी तो आना पड़ेगा। कांग्रेस को क्यों चुने लोग, ये बताना पड़ेगा कांग्रेस को। बिल्कुल बताना पड़ेगा। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो खाई अमीर और गरीब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में बढ़ाई है, उसे पाटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो 3000 से भी ज्यादा किलोमीटर यात्रा पैदल चल चुके हैं। आप ये बताइए कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो राहुल जी तो बयान दे रहे हैं कि मैं तो राहुल गांधी हूँ नहीं, मैंने तो राहुल गांधी को मार दिया है, ये राहुल गांधी नहीं है। तो ये बताइए, जब राहुल गांधी है नहीं तो बोल कौन रहा है? ये राहुल गांधी जब है नहीं तो वो कैसे नेतृत्व करेंगे आपका? तो आपके नेता अगर इतने कंफ्यूज हैं कि जनता के बीच में संवाद नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं जिसपे हंसी का पात्र पार्टी बन रही है, तो जो एक अपरिपक्व नेता के साथ देश कैसे खड़ा होगा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रियंका। ये तो आपको समय बताएगा कि आपने जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो इमेज बनाने की कोशिश की, वो पूरी तरह से गलत साबित हुई। आज सच लोगों के सामने है और लोग उसमें विश्वास भी कर रहे हैं। आपको इसीलिए तो डर लग रहा है। आपने कोरोना का बहाना बनाया, आपने यात्रा में एडिटिंग की कि उनकी फोटोज को लेकर, हर चीज को लेकर आप टारगेट कर रहे हैं और आप कहते हैं आप डरे हुए नहीं है। आप उस नेता के बारे में जिसके बारे में आपका ऊपर से लेकर नीचे तक सारे नेता टिप्पणियां करते रहते हैं, आपको डर नहीं है उनसे। झूठ जो है ना, बिल्कुल। तमाम बातें इस पर आएंगे। हमारे साथ प्रियंका जी बने हैं, आलोक जी बने हैं, मनोज काका जी बने हैं। आप तीनों के पास आएंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और सवाल यही है कि मिशन 80 को लेकर जो तमाम कवायदें चल रही है उसमें कौन
कहां खड़ा है और किसकी तैयारी कितनी आगे चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।